पूजनी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ਵੱਲੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਧਾਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸੈਂਕੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ नौजवान है जिन्होंने आज ग्रीनएस का प्रसाद लिया इन्होंने गलबात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्यों आपने आज ग्रीनएस का प्रसाद लिया? ये कोर्स 21 साल पहले बनाई गई थी के द्वारा, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये इसके जो मेंबर्स हैं उनको 24 घंटे मतलब जब भी इन्हें बुलाओ वो तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, चाहे ब्लड डोनेशन करना हो, चाहे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। जब मर्जी मतलब सहायता करने के लिए लोगों की तैयार रहते हैं। तो उनको ये जज्बा उनके अंदर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने उनके अंदर इतना जज्बा बना है। उनको देख के आज हम प्रभावित होते हैं। हम भी आज ये प्रसाद लिए हमने ग्रीनएस का और हम आगे उनसे कंधे से कंधा मिला के ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स के साथ सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं जैसे वो लोग करते हैं। अश्विनी, आप युवा वर्ग हैं, क्या माँ बाप की सहमति से प्रसाद दिया गया? क्योंकि ये कोर्स बहुत बड़े पैमाने पे बाहर अंदर भी जाना पड़ता है कि आप जाएंगे जहाँ भी कुदरती आपदा आती थी जो लोग जाते थे, क्या माँ बाप की सहमति हुई? हाँ जी बिल्कुल उनकी सहमति है। वो तो खुद इस फोर्स के मेंबर हैं, तो हम उनसे भी प्रभावित हुए हैं कि जुड़े हुए हैं, तो आज हम भी इस फोर्स के मेंबर कुछ और नाम बताइए। सोनिका, किस तरीके से जहन में आया कि मैं आज इस फोर्स की मेंबर बनने जा रही हूँ? मैं बहुत जब मैं 10 साल की तब मैंने नाम लिया था और तब से मैं देखती आ रही हूँ कि मैं यहाँ पे ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स के मेंबर्स है वो इतनी सेवा करते हैं, वेलफेयर वर्क करते हैं। हमेशा से मन में था कि मैं इनका सपोर्ट करूँ, इनके साथ मिलकर मैं भी सेवा करूँ और आज की शिक्षा को साथ मैंने प्रसाद किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ग्रीनएस के आज में मेंबर बनना चाहती हूँ। तो आज के बाद आप भी इस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिला सारे जहाँ पे भी हमें जाने के लिए परमिशन होगी, जहाँ पे भी हमें बोला जाएगा हम वहाँ पे सेवा करने जाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर वर्क्स करेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਤੌਰ ਅੱਜ ऑथेंटिक रूप ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ग्रीनएस के मेंबर बन चुके हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका इंसान। मोनिका, वही सवाल मैं आपसे कहूंगा, क्यों ज्वाइन करना पड़ा? कड़कड़ा की ठंड आज पड़ रही है लेकिन बावजूद आप लोग आज ग्रीनएस की मेंबरशिप ज्वाइन करने आए हैं। देखो आज का यूथ है जो बुरे कामों में फंस रहा है, नशे कर रहा है, बट हमारे गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी है कि हम यूथ आगे आगे देश का भला कर सके और अच्छे कामों में आगे सहायता कर सके, एक यूथ को नई डायरेक्शन मिलेगा। तो किस तरीके से सहायता होगी अब आपकी? आज आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, माँ बाप की भी सहमति हुई? हाँ जी बिल्कुल, माँ बाप हमारे पहले से सेवा कर रहे हैं और उन्होंने ही हमें शिक्षा दी है कि आप भी ऐसी सेवा करो। मकसद क्या है ग्रीनएस का, अगर संक्षेप में बताएं आप, मकसद क्या है ग्रीनएस? मकसद ये है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो हम ग्रीनएस के थ्रू हमारे जो गुरुजी ने शिक्षा दी है उनके तहत चल के आगे काम करें, जैसे गरीबों की सेवा करना या कोई सफाई अभियान करना, मास्क बांटने, अभी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, सभी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 22 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने भी वाकई काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रिंकू है, मैं रहने वाली राजस्थान की हूँ। फिलहाल अभी मैंने सिरसा में रहना शुरू किया है जनवरी से, और जनवरी में आते ही मैंने ये देखा कि यहाँ पे इतना भलाई कार्य चलता है तो मैं भी ग्रीनएस फोर्स की भर्ती लूँ। आज 20,000 वो अंतर तो 1997 में दिया था लेकिन मैं रहती राजस्थान में। अभी फिलहाल मेरे बच्चे भी ग्रीनएस फोर्स के मैंने वर्दी दिलाई है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो देश सेवा करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेरा की ग्रीनएस वर्दी लेके मैं भी सेवा करूँ और सभी का साथ दूँ। जो भी यहाँ पे जो भी जरूरत पड़े मैं उस जगह जाके खड़ी और कंधा से कंधा मिलाऊं। जो भी आपदा आए, जहाँ भी बुलाया जाएगा मैं वहां जाऊंगी और सेवा करूंगी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ
ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ लगाए जाते हैं। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करने प्रोफेसर खजान सिंह जी है। खजान सिंह जी ये बताएं आज स्थापना दिवस है ग्रीनएस का क्या है? सर असल में 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कच्छ भुज में अर्थक्वेक आया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, बहुत तहस नहस हो गए थे कई शहर, और सहनसा हजूर पिताजी ने वहाँ कई गांव अडॉप्ट किए थे। उन गांवों में लकड़ी के पूरे घर बना के पूरे गांव बसवा के सहनसा जी आए थे, सेवादार साथ गए थे और कई महीनों तक वहाँ सहनसा जी रुके सेवादारों के साथ। और वहीं सहनसा जी ने घोषणा कर दी कि एक ऐसी फोर्स बनाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में या मानवता भलाई के कार्यों में संलिप्त रहे, अपनी जेब से खर्च करे, और उसके तहत अगर कोई बहुत रिस्क वाला काम करते करते किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी वो खुद अपनी जिम्मेवारी लें। ऐसे बहादुर सेवादारों को हम सामने लेके आते हैं। तो अगले ही साल सहनसा जी ने 22 जनवरी को ये शास्त्राम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग की स्थापना की, और इसमें 17,000 से ज़्यादा भाई बहनें अब अपनी जेब से पैसा खर्च करके सेवा करते हैं, और उसके लिए एफिडेविट देते हैं एक कि अगर सेवा कार्य करते हुए हमारी मौत भी होगी तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। तो इस तरह से आज कल्याण नगर ब्लॉक के जो जिम्मेवार हैं, 15 मेंबर भाई बहन हैं, ब्लॉक भंगीदास हैं, डिफरेंट जॉन्स के भंगीदास हैं, उन सब ने परसों ये तय किया कि क्यों ना हम इस बार स्थापना दिवस पे बहन भाइयों को जो नई वर्दी लेना चाहते हैं उनको एक साथ वर्दी दिलवाएं। तो 207 बहन भाई और टीनेज वॉरियर्स ने आज वर्दी ली है स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और सहनसा जी के वचन भी हैं कि मीत माँ जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जस नूर खत्म ही होगा। सहनसा जी ने ये वचन किए हैं कि बेटा अगर ये वर्दी डाल के आप सेवा करोगे तो मालिक से आपको कई गुना ज़्यादा खुशियाँ दिलवाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत बड़ी बात की। वाकई ये जैसे पूजनीय गुरु जी ने बताया कि परमार्थी योद्धा है। मैं आपसे एक चीज़ संक्षेप में जानना चाहूँगा, मौत का आपने बताया कि अगर मौत भी हो जाती है, कोई भी इंसान इस दुनिया में अपनी मौत की जिम्मेदारी नहीं लेता। कैसे ये जज्बात हैं? सर ये जज्बात असल में जो गुरु मंत्र सहनसा जी ने दिया और जामे इंसान गुरु का पिलाया, तो उससे एक अलग तरह की वैचारिक क्रांति सेवादारों में आई, और उसके बाद सेवादार अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए, और ना केवल मानवता बल्कि जितनी भी जीव सृष्टि है, चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, हर किसी की भलाई के लिए समर्पित करते हैं अपना पूरा जीवन। और उनमें एक अलग ही वैचारिक क्रांति हम देखते हैं, ज़बरदस्त। मतलब उनमें विचारों में ऐसा बदलाव आया है कि वो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना ही कितना ही बड़ा जोखिम हो वो देखते, और वो सेवा के लिए एकदम से टूट पड़ते हैं, तत्पर ही रहते हैं हमेशा। अगर कोई मैसेज मिल जाए तो मुश्किल से 2-4 मिनट ही लगाते हैं सेवादार पहुंचने में, मतलब इतना जज्बा इनके अंदर है। तो ये इस वैचारिक क्रांति का जो कारण है वो हमारे नज़रिए से सहनसा जी ने जो गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करते हैं सारे सेवादार, और परमार्थ करते हैं तन मन धन से। और जो जामे इंसान में सहनसा जी ने क्या पिलाया वो सतगुरु जाने, लेकिन उसके बाद से हम सब में, हमारे अंदर भी एक वैचारिक क्रांति देखते हैं, एक बदलाव, एक परिवर्तन देखते हैं, जिससे किसी भी तरह का जोखिम हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा जोखिम नहीं महसूस होता, और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं सभी सेवा। आखिरी सवाल आपसे लूँगा फिर विदा लूँगा, क्योंकि आपने बताया कि ये ग्रीनएस का फोर्स का एक प्रोसेस होता है, कैसे ज्वाइनिंग करवाई जाती है। आज स्थापना दिवस है, ग्रीनएस पूरे तरीके से जौबन पर आ चुकी है, 21 वर्ष की हो चुकी है, बदौलत पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की वजह से। 2 शब्द उनको क्या कहेंगे? सर सतगुरु के गुणगान के लिए तो जैसे कबीर जी ने कहा कि अगर सारी जितनी भी त्रिलोकियां हैं सबकी अगर कागज बना लें, सारी वनस्पति की कलमे बना लें, और बहुत तेज़ रफ्तार हवा और प्रकाश की स्पीड से लिखने लगें तो भी नहीं लिख पाएंगे। मतलब सतगुरु ने जो एक परोपकार किया है, जो एक रहमत की है पूरी सृष्टि के ऊपर, बस उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है असल में। मतलब हमारे खून का कतरा कतरा भी अगर पूरी तरह से समर्पित हो जाए इंसानियत की भलाई में, तो भी हम कहेंगे कि सतगुरु धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। भैया आपने एक सच्चे और सीधे रास्ते पे इंसानियत को लगाया है, इंसान का दर्जा दिया। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे सेवादारों को जानता हूँ, और मैं स्वयं भी बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर थी। जब से नाम लिया जामे इंसान सतगुरु का, जब से लिया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, और हम हैवानियत छोड़कर इंसानियत की तरफ प्रवृत्त हुए, मुड़े।
तो इसलिए धन्य धन्य है सतगुरु, तो बस उसके लिए और कोई शब्द हमारे पास नहीं है जी। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।